डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में आया वो क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु प्रोपोनेंटेड थ्योरी ऑफ ईआरची ऑफ नीड्स इन मैनेजमेंट वर्ल्ड। मैनेजमेंट की दुनिया में थ्योरी ऑफ ईआरची ऑफ नीड्स किसने स्थापित किया था, किसने प्रोपोनेंट किया था? उसका आंसर होगा अब्राहम मैस्लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन होगा अब्राहम मैस्लो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग, लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की बहुत सारी लिमिटेशन होती है, बहुत ड्रॉबैक्स है, बहुत सारी कमियां हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कमियां है? डिमांड क्रिएशन, इंक्रीज प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोट इंफीरियर गुड्स, ऑफेंसिव मैसेज। एडवर्टाइजमेंट जो है हमें कभी कभी गलत मैसेज देता है। बेवजह वस्तु का प्राइस जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट के कारण बढ़ जाता है। प्रमोट इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स जो खराब क्वालिटी का माल होता है उसे भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करता है। ये सब जो है लिमिटेशन है, कमियां है एडवर्टाइजमेंट का। जबकि इससे डिमांड बढ़ जाता है, वस्तु का डिमांड जो है इसमें इंक्रीमेंट हो जाती है, ये कोई कमी नहीं है। इसलिए आंसर ए, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, लिखा हुआ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एंड स्टाफ। जॉब और स्टाफ दोनों में एक अच्छा रिलेशन बना के रखना, स्थापित करना, लगातार बनाए रखना, ये क्या कहलाता है? आंसर होगा इसका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो जॉब और स्टाफ में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाकर रखता है। सी आंसर कोऑर्डिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है टू व्हिच स्टेप मैनेजमेंट प्लानिंग बिलोंग्स टू। मैनेजमेंट का जो प्लानिंग है वो कौन सा स्टेप में आता है? आंसर होगा फर्स्ट स्टेप। मैनेजमेंट का पहला स्टेप होता है क्या? प्लानिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पूछ रहा है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जो बहुत सारे फंक्शन है उसमें से ये 4 ऑप्शन जो है उनमें से कौन सा एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है? प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी है, स्टाफिंग है। कोऑपरेशन जो होता है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। कोऑपरेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? ऑप्शन है हेनरी फ्यो, लॉरेंस एप्ली, पीटर ड्रकर, जॉन एफ नी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर जो थे वो इस किताब को लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। कंट्रोलिंग इज, कंट्रोलिंग क्या है? फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखते वाला काम है, बैकवर्ड लुकिंग है, बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड लुकिंग है, या नन ऑफ दिस। तो कंट्रोलिंग जो होता है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को ध्यान में रख करके की जाती है। इसलिए कंट्रोलिंग को हम कहेंगे ए, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लिखा हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये चारों ऑप्शन है, सुपरविजन, इंडक्शन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। इन चारों में से कौन सा डायरेक्टिंग का एक एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है? उसका आंसर होगा इंडक्शन। इंडक्शन जो होता है वो स्टाफिंग के पार्ट होता है, रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है, डायरेक्टिंग का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ द एबिलिटी ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन। एक मजदूरों का जो काम करने का शक्ति है, क्षमता है, वो किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन है कोऑपरेटिव एंड मेंटलिटी, ट्रेनिंग, वर्क एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वर्कर का जो काम करने का शक्ति होता है, वर्कर का जो काम करने की क्षमता होता है, वो इन तीनों चीजों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कैसा प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है? मेंटल प्रोसेस, गोल ओरिएंटेड, फॉरवर्ड लुकिंग, ऑल ऑफ दीज। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग भी है, गोल ओरिएंटेड भी है और मेंटल प्रोसेस है। प्लानिंग एक मानसिक प्रक्रिया है और आगे की और फ्यूचर में ध्यान रखकर बनाई जाती है, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। गोल ओरिएंटेड, प्रत्येक प्लानिंग के पीछे कुछ ना कुछ गोल सेट होता है, इसलिए आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में आ गए, ए फिक्स एसेट शुड बी फाइनेंस्ड विथ। एक फिक्स एसेट जो है उसका फाइनेंस हमें कैसे करना चाहिए? तो उसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो होती है वो हमारा फिक्स एसेट होती है। फिक्स एसेट में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैनेजमेंट इज कॉल्ड, मैनेजमेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, आर्ट्स साइंस या दोनों, आर्ट्स और साइंस दोनों कह सकते हैं या इसमें से कोई नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, मैनेजमेंट जो है बहुत आर्ट्स और साइंस दोनों का हिस्सा है। मैनेजमेंट जो है उसके अंदर आर्ट्स और साइंस दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर पाया जाता है, इसलिए मैनेजमेंट को लोग कहते हैं बहुत आर्ट्स एंड साइंस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत आर्ट्स एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स फर्स्ट, दुनिया में मार्केटिंग मिक्स जो है सबसे पहले किसने लाया था? तो उसका आंसर होगा नील बॉर्डन। नील बॉर्डन नाम के जो मैनेजमेंट थिंकर थे, उन्होंने ही दुनिया को सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स वर्ड से परिचय कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर सेबी वाज स्टेबलाइज्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना किस साल में हुआ था? तो उसका आंसर होगा 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था, इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हिच इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ एनएसडीएल। एनएसडीएल का जो फॉर्मेशन है उसमें इन चारों में से किसका योगदान नहीं है? यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है एनएसडीएल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ट्रेजरी बिल। एक ट्रेजरी बिल हम मैक्सिमम कितने दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं? एक ट्रेजरी बिल का मैक्सिमम अवधि क्या होता है, मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है? तो आंसर है 364 डेज या कहे तो 1 साल। तो 364 डेज इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर अ ट्रेजरी बिल। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं सेंट्रल बैंक इज, भारत का सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई। जैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक है। प्रत्येक देश के पास इकोनॉमी को स्टैंडर्ड करने के लिए सेंट्रल बैंक होता है। जहां तक बात इंडिया का है, इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, उनमें से कौन सा उद्देश्य यहाँ पर देखा गया है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्निंग, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो होता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य होता है वेल्थ मैक्सिमाइज करना, धन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ। एक्टिविटीज को ग्रुप में ग्रुपिंग कर देना, ये जो है किस आधार पर इसको काम को हम लोग करते हैं? तो उसका आंसर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज को हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, लिखा हुआ है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन नॉट एप्लीकेबल। जम्मू एंड कश्मीर में 2020 तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड। भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्रेताओं का रक्षा करने का जो कानून है वो कब पास हुई थी? तो उसका आंसर होगा 1986, ऑप्शन नंबर सी 1986 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। एडवर्टाइजमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर होगा टू प्रमोट प्रोडक्ट को प्रमोट करना, बढ़ावा देना ही एडवर्टाइजमेंट का प्रमुख उद्देश्य होता है। प्राइस को फिक्स करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब एडवर्टाइजमेंट का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, टू प्रमोट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंपॉर्टेंट इन प्राइस फिक्सिंग। कीमत को फिक्स करने में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है? क्वांटिटी ऑफ डिमांड सही है, प्रोडक्शन कॉस्ट ये भी सही है, सेल पॉलिसी ये भी सही है, लेकिन शेप ऑफ कमोडिटी का जो आकार है, शेप है, वो कोई प्राइस फिक्स करने में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो शेप ऑफ कमोडिटी जो है वो प्राइस फिक्सिंग में कोई इंपॉर्टेंट भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, शेप ऑफ कमोडिटी। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन। ग्लोबलाइजेशन का हिंदी होता है वैश्वीकरण। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो परिणाम में क्या लाता है, उसका रिजल्ट क्या होता है? फ्री ट्रेड। यस, ग्लोबलाइजेशन से हमारा कोई देश के अंदर भेदभाव नहीं होगा, फ्री ट्रेड होता है। फ्री ऑफ फ्लो ऑफ कैपिटल भी एक देश दूसरे देश में इन्वेस्ट करती है, दूसरा देश तीसरे देश में इन्वेस्ट करती है, मतलब फ्लो ऑफ कैपिटल जो होगा वो भी फ्री होगा। टेक्नोलॉजी भी क्या होती है, एक देश दूसरे से टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, शेयर करते हैं, ये सब के सब ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण
ये सब चीज होती हैं, फ्री ट्रेड, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये था वेस्ट बंगाल बोर्ड का 2017 का MCQ जो हम लोग भी सॉल्व किए। थैंक यू।